गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध कैसे निकालते हैं और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हम लोगों ने हल किए थे। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण को हम लोग कैसे निकालेंगे जब उसके शून्यांक दिए गए हों। ठीक है, शून्यांक आप लोगों को दिए गए, शून्यांकों का जैसे योग आपको दिया रहेगा, शून्यांकों का आपको गुणनफल आपको दिया रहेगा, तो आपको द्विघात समीकरण निकालना है। और पिछले वीडियो में क्या था कि हमें बहुपद के शून्यांकों के योग और बहुपद के शून्यांकों के गुणनफल का बहुपद के जो गुणांक है, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स का गुणांक है, उसमें क्या संबंध होता है, इसके से संबंधित हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो अगर हमें बहुपद का समीकरण निकालना हो जब उसके शून्यांकों का योग दिया गया हो, तो क्या लिखेंगे? बहुपद का समीकरण जब उसके शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल दिया गया हो। ठीक है, तो बहुपद का समीकरण बराबर होता है, बहुपद का समीकरण बराबर होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। इस तरह हम उस बहुपद का समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक्सरसाइज देख लीजिए, जैसे हमें पता है कि शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल जब हमें सवाल में दिया गया हो तो हम इस तरह से बहुपद का समीकरण इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। जैसे हमारी जो एक्सरसाइज हमारी है 2.1, उसका पहला क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि बहुपद के शून्यांकों का योग और उसके गुणनफल दिया गया हो तो हमें बहुपद का समीकरण निकालना हो। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि बहुपद के शून्यांकों का योग बराबर दिया गया है 1/4 और बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है हमें ऋण 1। ठीक है, और बहुपद का हमें समीकरण निकालना है, तो उस जो फॉर्मूला है उसमें रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे? बहुपद का समीकरण बराबर क्या फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर ऋण शून्यांकों का योग या योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर हो गया, शून्यांकों का योग हमारा अब बहुपद मान लो हमारा पी एक्स है, क्योंकि एक्स के टर्म में है, तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग क्या? 1/4 और क्या हो जाएगा? एक्स धन गुणनफल का मतलब ऋण 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऋण क्या हो जाएगा? 1x/4 और ये क्या हो जाएगा? ऋण 1। थोड़ा सा अगर और सॉल्व करना चाहे और सॉल्व कर सकते हैं कि पी एक्स बराबर, इसका एलसीएम ले लो, 4
तो क्या हो जाएगा 4x² ऋण x और ऋण 4, 1/4 हम लोग बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4। ये आपका बहुपद का क्या निकल आया, समीकरण निकल आया। ठीक है, ऐसे सेम इसका सेकंड क्वेश्चन भी हम सॉल्व देख सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पहला बहुपद का शून्यांकों का योग हमें दिया गया है। जैसे बहुपद के शून्यांकों का योगफल दिया गया है √2। ठीक है, और इसका गुणनफल हमें दिया गया है, गुणनफल दिया गया है 1/3। और इस बहुपद का हमें क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो वही फॉर्मूला में रख देंगे, लिखेंगे बहुपद का समीकरण, बहुपद का समीकरण बराबर x² ऋण क्या हो जाएगा शून्यांकों का योग या योगफल, क्योंकि क्वेश्चन में योगफल का योगफल इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। अब इसमें देखो हमारा दिया गया है x² हो गया, इसका योग जो दिया गया है √2 और x हो गया प्लस इसका गुणनफल दिया है 1/3। तो आपका अब ये बहुपद x के टर्म में है तो हम मान लेंगे px बराबर। ठीक है, तो ये आपका बहुपद आ गया। ठीक, क्लियर। इसी टाइप के और भी कुछ एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में कुछ पार्ट्स और हैं, तो आप उनको सॉल्व करिएगा। ये आपका होमवर्क हो गया। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं कि बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम, जैसे हम लोग जनरली जो भाग देने की जो क्रिया होती है उसमें जो विभाजन एल्गोरिथम, उसमें हमारा एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। इसको हम लोग बोलते हैं विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अगली एक्सरसाइज है इसी फार्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, तो उस एक्सरसाइज का हम एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px और qx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया गया है px बराबर x³ ऋण 3x² प्लस 5x माइनस का 3 और qx इक्वल टू दिया है x² ऋण 2। ठीक है, अगर जिनके पास किताब है तो आप ये सब क्वेश्चन किताब में आपको मिल जाएंगे NCERT की। अगर नहीं है तो हम एक्सरसाइज का शॉर्ट स्क्रीन करके आपको टॉपिक बाई टॉपिक भेजते हैं, तो इसका भी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन उसको लिख के दिखा देते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको भेज देंगे तो आप उसमें देख के और समझ सकते हैं कि पहला क्वेश्चन के पहले पार्ट में px बराबर दिया है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और qx बराबर दिया है x² माइनस 2। अब हमें क्या करना है, इनको भाग दे के हमें निकालना है। इनका क्या निकालना है कि क्या इसका भागफल होगा और क्या इसका शेषफल होगा। तो हमें भाग किसका देना है, qx। भाग देने से पहले हम देखते हैं qx का भाग देना किसमें, px में। तो भाग दे दीजिए x² माइनस 2। इस तरह क्वेश्चन आपको 9th में भी कई मिले थे, लेकिन थोड़ा सा उसमें कम हम लोगों ने कुछ किया था। अब हम उससे आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे इसका हम भाग देना है, तो जब हम कोई इस तरह के हमारे बहुपद जो होते हैं उनको जब भाग देना होता है, सबसे पहले हम उनकी घात देखते हैं कि देखो इसमें क्या है x², इधर कितना है x की घात 3,
तो हम ऐसे चर का इसमें गुणा करेंगे कि हमें x की घात 3 मिल जाए, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसमें x का गुणा कर दें, देखिए अगर हम इसमें x का गुणा करेंगे तो x की घात 3 मिल जाएगा। करिए x का गुणा इसमें पूरे में करिए तो क्या हो जाएगा, x की घात 3, इसमें करिए ऋण 2x हो जाएगा। अब 2x को हम इसके सामने नहीं लिखेंगे, हम किसके सामने लिखेंगे, इसके सामने, क्योंकि इधर x है। तो क्या हो जाएगा, ऋण का 2x, ठीक है। अब इधर लिख देंगे घटाने पर, जैसे हम लोग सिंपल रैखिक समीकरण में घटाने पर लिखते थे और उसके चिन्ह बदल जाते थे, ऐसे इसमें किसी चिन्ह बदल जाएंगे। इधर धन है तो क्या हो जाएगा ऋण, इधर ऋण है तो क्या हो जाएगा धन। अब ये धन है ये ऋण है, ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, ऋण 3x², ये वाला इसमें जोड़ दो इसको, धन का 7x और ऋण का 3, ये हमारा बचा है। अब इसको देख के हमें क्या लग रहा है कि हमें कितना चाहिए, इधर ऋण का 3x²। अब इधर कितना है हमारा x², तो हम इसमें कितना ही गुणा कर दें कि ऋण का 3x² हो जाए, ऋण का 3, ठीक है। हम किससे गुणा कर देंगे, ऋण का 3, करिए ऋण का 3। अब ऋण का 3 का हमने इसमें गुणा किया तो करिए, तो इसका गुणा इसमें करिए, क्या हो जाएगा, ऋण का 3x²। अब इसका इसमें करिए, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस, और अचर पद आएगा तो हम अचर पद के सामने लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा प्लस का 6। अब फिर घटाने पर कर देंगे, तो हमें पता है घटाने पे हमारा जो चिन्ह तो उलट जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है इसका क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये हमारा क्या बचेगा 7x को हम लिख देंगे इधर, और ये माइनस का, ये माइनस का जुड़ जाते हैं, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम, अब आपको लग रहा होगा कि शेषफल, इसमें हम जब तक भाग देते रहते हैं जब तक जो हमारा इधर का जो हो इसकी घात क्या हो, इससे कम ना हो जाए, इससे जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे शेषफल की घात कम ना हो जाए, तब तक हम उसका भाग देते हैं। अब हमने देखा इधर कितना हो गया, x हो गया, इधर x² है, तो इसकी घात कम हो गई, तो इसका मतलब ये हमारा शेषफल आ गया है। तो अब इसमें भागफल कितना हो जाएगा, जो भाग देने के बाद आए उसको हम लोग भागफल बोलते हैं। तो भागफल बराबर कितना हो जाएगा, x ऋण 3, और शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 7x माइनस का 9, ये आपका शेषफल हो गया, ठीक है। तो हमें भागफल निकालना था और एक शेषफल, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। और बस इतना ही आंसर हो गया। इस ऐसे ही सेम क्वेश्चन और इसमें है, फर्स्ट जो एक्सरसाइज 2.3 का जो फर्स्ट है, फर्स्ट का हमने फर्स्ट पार्ट लगाया है, इसमें और क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे, तो वो आपका होमवर्क हो जाएगा, तो उसको आप लोग सॉल्व करिएगा ढंग से, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करके या कॉल करके आप उसको पूछ सकते हैं, प्लीज़, लेकिन सॉल्व ज़रूर करिएगा होमवर्क अपना। ओके, बाय।